नमस्कार गाइस, मेरा नाम है लकी वर्मा और मैं अपने चैनल एलवी ट्रेंड ट्रेडर्स पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। जिस चैनल पे मैं आप लोगों को स्टॉक मार्केट के बेसिक्स सिखाता हूं और ट्रेडिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन देता हूं, ट्रेडिंग के बारे में सिखाता हूं। आज मैं जिस टॉपिक के बारे में आप लोगों के साथ बात करने लगा हूं वो है स्टॉक मार्केट नॉलेज। सिंपली स्टार्टिंग से शुरू करेंगे, सबसे बेसिक पॉइंट से, स्टॉक मार्केट नॉलेज से। आपको ट्रेडिंग करके पैसा कमाना है, इन्वेस्टिंग करके पैसा कमाना है, स्टॉक मार्केट में कैसे भी पैसा कमाना है, लेकिन उस सब के लिए आपको सबसे पहले बेसिक्स पता होना चाहिए स्टॉक मार्केट के क्या होते हैं। कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आ रखी है, उसको कंपनी को अपने जो ग्रोथ है, जो अपने प्रोसेस है, जो अपनी सर्कुलेशन है, उसको बढ़ाने के लिए फंड्स की रिक्वायरमेंट हमेशा रहती है। वो फंड्स की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए कोई भी कंपनी अगर अपने कोई आईपीओ इशू करती है, उसको आईपीओ को फर्स्ट ऑफ ऑल आईपीओ के बारे में आप लोगों को बता देता हूँ। आईपीओ का मतलब होता है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। इसका मतलब होता है किसी भी कंपनी को अपने लिए फंड्स चाहिए होते हैं, वो बिना डेट्स के फंड्स को अरेंजमेंट करने के लिए अपने आईपीओ इशू करती है टू जनरल पब्लिक। जनरल पब्लिक में क्या हो जाएगा, आप जैसे हमारे जैसे रिटेल कस्टमर्स होंगे, कंज्यूमर्स होंगे, इन्वेस्टर्स होंगे, जो जनरल पब्लिक में काउंट होंगे। कंपनी अपने आईपीओ इशू करती है, जनरल पब्लिक उसको परचेजिंग करती है, बाय करती है और कंपनी को उसको फंड्स मिलते हैं। और जो जनरल पब्लिक है उनको शेयर्स मिलते हैं जिनके अगेंस्ट उनको प्रॉफिटेबिलिटी होने के चांसेस होते हैं। उनको पता होता है कि फ्यूचर में ये शेयर्स इनको हम लोगों को प्रॉफिटेबिलिटी देंगे, हमें प्रॉफिट्स देंगे। ऐसे करके कंपनी को जो सारी की सारी कैपिटल की रिक्वायरमेंट थी वो फुलफिल हो जाती है। इसको बोला जाता है स्टॉक उन्होंने इशू किया आईपीओ के थ्रू और कंपनी मार्केट ने उसको परचेज कर लिया इन्वेस्टर्स ने। उसके बाद कंपनी को जो पैसा चाहिए था वो सारा का सारा कंपनी को मिल गया। कोई भी कंपनी अपने आईपीओ 3 तरह से इशू कर सकती है। नंबर 1, रिटेल इन्वेस्टर्स को, जो कि 2 लाख तक की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं किसी भी आईपीओ में। सेकेंडली, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI जिनको बोला जाता है, उनको इशू कर सकती है। या फिर इंस्टीट्यूट्स को, फॉर एग्जांपल LIC को अगर वो इशू करेगी आईपीओ तो सारे का सारा कैपिटल है, मेजर जो कैपिटल है उसको कंपनी को मिल जाएगी LIC के थ्रू। इस तरह से वो 3 तरह से अपने आईपीओ इशू करती है और फंड्स अरेंज करती है। उसके बाद किसी भी मार्केट में किसी भी शेयर को खरीदने के लिए और उसको बेचने के लिए यहाँ पे एक सेलर और एक बायर की रिक्वायरमेंट होती है। वो सेलर और बायर्स वो शेयर्स की परचेजिंग, बाइंग, सेलिंग कहाँ पे करते हैं? वो करते हैं एक्सचेंजेस पे। हमारे इंडिया में बेसिकली 2 एक्सचेंजेस है, NSE एंड BSE, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंज। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सबसे पहले बनाई गई थी, उसके बाद टेक्निकलिटी के अकॉर्डिंग, अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग, मतलब पर फ्यूचर के अकॉर्डिंग बाद में हमारे पास रजिस्ट्रेशन हुई थी NSE की, जिसको नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बोला जाता है, जिसपे ऑनलाइन सारी ट्रेडिंग के सेटअप स्टार्ट हुए थे। NSE और BSE के थ्रू ही स्टॉक्स की परचेजिंग होती है, सेलिंग होती है, बाइंग होती है। ये हो गया आपका टॉपिक। उसके बाद हमारे पास आता है किसी भी मार्केट में किसी भी कंपनी को उसके शेयर्स को बेचने के लिए या खरीदने के लिए उसकी रिक्वायरमेंट, उसकी जो शेयर्स को डिमांड एंड सप्लाई होना बहुत ज़रूरी है। कोई भी प्रोडक्ट को खरीदने के लिए उसकी डिमांड होना ज़रूरी है, उसी प्रोडक्ट को बेचने के लिए उसकी सप्लाई होना ज़रूरी है। ये टॉपिक था। उसके बाद आप लोगों को, जब आपने शेयर्स खरीदे हैं या फिर आप मार्केट पे अपनी नज़र रखना चाहते हो कि पूरी मार्केट क्या कर रही है, ओवरऑल कौन सा शेयर बढ़ रहा है, कौन सा कम हो रहा है, इसके लिए आप एक एक शेयर को तो नज़र नहीं रख सकते, क्योंकि हमारे पास बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज एंड नेशनल स्टॉक एक्सचेंजेस पे हज़ारों की गिनती में स्टॉक्स है, इसीलिए आप उस हफ्ते के ऊपर तो नज़र नहीं रख सकते। इसीलिए हमारे पास आते हैं इंडेक्स। चलिए अभी इंडेक्स के टॉपिक को भी शुरू करते हैं। इंडेक्स में क्या आता है, हमारे पास सेंसेक्स आ जाता है, निफ्टी आ जाता है और बैंक निफ्टी आ जाता है। सेंसेक्स में हमारे पास क्या होता है, सेंसेक्स में हमारे पास पूरे इंडिया के टॉप 30 कंपनीज रजिस्टर्ड होती हैं BSE पे, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे, अकॉर्डिंग टू मार्केट कैपिटलाइजेशन। इंडिया की सबसे बड़ी 30 कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे रजिस्टर्ड है, जिसको आप सेंसेक्स को देख के आप डिटेल में चेक कर सकते हो कि मार्केट किस साइड में जा रही है, कंपनीज ग्रो कर रही है, कंपनी प्रॉफिट्स में जा रही है, लॉसेस में जा रही है, ग्रो कर रही है कि नहीं कर रही है। उसके बाद आता है हमारे पास निफ्टी 50 में हमारे पास रहता है टॉप 50 कंपनीज, जिसमें सारी की सारी इंडिया की 50 जो मोस्ट इंपोर्टेड कंपनी टॉप हैं NSE पे रजिस्टर्ड हो रखी हैं, उनको बोला जाता है निफ्टी। उसके बाद हमारे पास आता है थर्ड। अगर आप लोगों को चेक करना है बैंक्स क्या कैसे प्रोसेस कर रही है, बैंक्स क्या प्रोडक्ट्स प्रॉफिटेबिलिटी निकाल रही हैं, ग्रो कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं, वहाँ पे आप देखोगे NSE पे बैंक निफ्टी। ये तो हमारे हो गए सेंसेक्स, बैंक निफ्टी और निफ्टी 50। उसके बाद हमारे पास आता है, हम लोगों को स्टॉक मार्केट में 2 तरह के तरीके होते हैं पैसा कमाने के। एक होता है इन्वेस्टमेंट, जो कि होती है लॉन्ग टर्म के लिए। उसमें हम लोग क्या करते हैं, हम डिलीवरी लेते हैं, किसी भी स्टॉक की डिलीवरी ले लेते हैं, स्टॉक को परचेज करके अपने पास लॉन्ग टर्म के लिए साल, 2 साल, 10 साल, 20 साल के लिए रख लेते हैं। सेकंड ऑप्शन हमारे पास होती है
ट्रेडिंग में हम लोग के पास क्या होता है कि हम लोगों ने स्विंग ट्रेडिंग करके, जो कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 मंथ्स की होती है, इंट्राडे ट्रेडिंग करके जो कि एक दिन से ज़्यादा नहीं होती, एक दिन में परचेजिंग करके सेम डे पे उसको सेल आउट करना होता है। उसके बाद हमारे पास आती है फ्यूचर ट्रेडिंग। वहाँ पे हमारे पास 10 दिन, 20 दिन, 15 दिन, 1 महीने तक का टाइम होता है, या जहाँ पे हम लोग ट्रेडिंग करके पैसा कमा सकते हैं। उसके बाद आता है हमारे पास ऑप्शन में हमारे पास ये रहता है कि हम लोग ट्रेडिंग कर सकते हैं 1 मिनट में, 10 मिनट में, 20 मिनट में, 1 घंटे में प्रॉफिटेबिलिटी निकाल सकते हैं, लॉसेस भी कर सकते हैं, जब प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये हमारे टॉपिक्स हो गए इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग के। यही थी हमारी बेसिक इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग स्टॉक मार्केट। इस तरह की और वीडियोस मैं आपके साथ लाता रहूँगा, आपके साथ शेयर करता रहूँगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर सकते हो। अगर वीडियो को आपको अच्छी लगी हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हो। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।